प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखिए। आपको सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस विधि के बारे में मैं आपको सवाल हल करने के बाद में समझाऊंगा, आपको आसानी से पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो पहले हम एक आसान सवाल करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 3.3 दो समीकरण दिए हैं आपको। x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2। अब समीकरणों के बारे में मैं आपको मतलब इजी कर देता हूं कि ये जो x और y हैं, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। यहां किया ये गया है कि दो संख्याओं को मतलब आप ये मानिए कि ये एक खेल है, उनको छुपा लिया गया है और हमें उनको ढूंढ कर निकालना है। आप देखिए, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई, इसे हमने नाम दिया समीकरण 3 का। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो आपकी है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पे x की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे, 4 प्लस वाई, ये x की जगह आया और बाकी एज इट इज रखा हमने। तो 4 प्लस ये आपका हुआ 2y इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करना अब कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपका 4 शिफ्ट हो गया, y इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में चला गया तो हमें मिला y इज इक्वल टू 5। अब y का ये मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ देखिए आप, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 4 प्लस वाई। यहाँ y की जगह हम 5 रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 9। फाइनली हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू
5। ये हमारा आंसर हुआ। अब आप समझिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि में कुछ भी नहीं है, आपको दो समीकरणों में से कोई सी भी एक समीकरण जो आपको इजी लगे, उसमें जैसे हमने यहां x का मान y के रूप में रखा है, तो एक बार हमें ये करना है, उसके बाद इस मान को दूसरी समीकरण में रख देना है और आगे सॉल्व करना है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये x और y कुछ भी नहीं है, संख्याएं छुपा ली गई हैं, तो हमने उन्हें प्राप्त कर लिया, x और y का मान। अब एक और खास बात देखिए कि जो ये हमारे आंसर आए हैं, क्या ये वास्तव में सही है? इनको हम बिना उत्तर माला में देखे ही चेक कर सकते हैं। आप यहां x रखिए, यहां y रखिए, मीन्स 9 + 5 14 आ रहा है, इट मीन्स ये आंसर सही है। यहां भी चेक कर सकते हैं, 9 - 5 4 आ रहा है, इट मीन्स ये आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर माला में भी देखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज मैथ्स। अब आप आगे सवाल कीजिए। सवाल नंबर 3 का फर्स्ट देखिए। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है आपको 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। वैसे ही दो समीकरणें बनेगी, उन्हें सॉल्व करेंगे। आप देखिए 3 का फर्स्ट। माना संख्याएं x और y जिनका हमें मान निकालना है। अब हम लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का अंतर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। संख्याओं का अंतर, और ये बराबर हमें दे रखा है 26। ये बनी हमारी समीकरण 1। और दूसरी समीकरण में एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब अगर एक संख्या x है, एक y है, तो x y की 3 गुनी है। ये हुई समीकरण 2। अब फिर वही काम करना है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना है और फिर सॉल्व करते जाना है। हम लिख देते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले हमने इक्वेशन लिखी x - y = 26 और x की जगह हमने रखा 3y, बाकी एज इट इज। ये आपका आया 2y = 26 और y = 26/2। तो हमें मिला y = 30।
अब हम y की इस वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैथ्स में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी समीकरण आपको आसान लगे, जिस तरह से भी आपको मतलब इजीनेस फील हो, आंसर सेम आएगा। हम लिखते हैं y का मान, मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपकी x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। x का मान आया 39। अब हम किताब की लैंग्वेज में आंसर दे देते हैं। संख्याओं को ज्ञात करना है, इसलिए संख्याएं आपकी होंगी 39 और 13। आप इन आंसर्स को भी समीकरण में रखकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 26 आएगा और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और वो संख्या x ही है। x y की 3 गुनी है। तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट सवाल भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। आपको दिए हैं 2 संपूरक कोण। तो पहले मैं आपको 2 बातें समझा देता हूं। एक होता है संपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण। संपूरक कोण में दो कोणों का योग, मतलब उन्हें जोड़ने पर 180 आना चाहिए। एक होता है पूरक कोण। ये मैं आपको समझा इसलिए भी रहा हूं कि हो सकता है आपको संपूरक कोण की जगह पूरक कोण दे दिया जाए, तो भी आप सवाल कर सकें। तो पूरक कोण में 2 कोणों का योग 90 आना चाहिए। अब आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इनको याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप देखिए, पूरक में 3 अक्षर हैं, संपूरक में 4 अक्षर हैं। तो कम वाला कम के लिए, ज्यादा वाला ज्यादा के लिए। अब आप नहीं भूलेंगे। तो अब हम करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। फिर हम लिखेंगे माना कोण x और y।
और प्रश्न के अनुसार संपूरक वाला कंसेप्ट है, तो दो कोणों का योग 180 होगा। ये इक्वेशन 1। और यहां एक बात हम मेंशन कर देते हैं, इसमें लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम यहां ये मेंशन कर देते हैं कि x y से बड़ा है। तो अब हम यहां बात करते हैं कि ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब छोटे कोण में अगर 18 ऐड कर देंगे तो वो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। अब फिर हम वही काम करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आप देखिए सभी सवालों में आपको एक रूपता नजर आ रही होगी। मैथ्स में यही खास बात है कि एक बार आप कंसेप्ट समझिए तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड मतलब सभी सवाल होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस इसलिए आता है कि आप सब तरह के सवाल कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले हम समीकरण 1 लिख देते हैं। x प्लस वाई 180 दे रखा है आपको, इसमें x की जगह हमने y प्लस 18 लिखा और फिर ये लिखा प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ये y प्लस वाई 2y 180 माइनस 18 y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 करेंगे तो ये आएगा 162 और ये 2 आपका डिवाइड में ये आया 81। y की वैल्यू हमें मिली 81। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखी हमने पहले, y प्लस 18। अब y का मान यहां रख दिया, x बराबर 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99। तो हमें कोण ज्ञात करने थे, हम लिखेंगे इसलिए कोण है 99 डिग्री और 81 डिग्री। ये आपका
आंसर फाइनली। इन दोनों का आप सम कर लीजिए, 180 आएगा और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक आएगा ही आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप चेक कीजिए, आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। अब एक और सवाल, 6th पार्ट। इस सवाल में आपको आयु दे रखी है, 5 साल बाद की, 5 साल पहले की, कुछ रिलेशन दिए हैं और आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम सवाल को लास्ट सेंटेंस के हिसाब से शुरू करते हैं। आप देखिए, आपको लास्ट सेंटेंस में दिया है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम लिखते हैं 3rd का 6th माना। एक है जैकब, दूसरा उसका पुत्र। तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न में जो दिया है वो मैं आपको बताता हूं अभी। प्रश्न के अनुसार 2 कंडीशन दी है इसमें। पहली है 5 वर्ष बाद। तो पहले हम सिंपली ये देखते हैं कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की अगर बात है तो जैकब की आयु हो चाहे पुत्र की आयु हो, इनमें 5 साल जुड़ जाएंगे, मतलब +5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद की हम बात कर लें। ये हुई जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, ये पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। और अब जो कंडीशन हमें दी है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये कंडीशन है। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। x + 5 = 3y + 15। x अपनी जगह, 3y + 15 - 5, x बराबर 3y + 10। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब अगली कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व। तो अगर हमें पास्ट में जाना है तो हम 5 माइनस कर देंगे। तो जैकब की आयु, स्टार्ट हम यहां से करेंगे, ध्यान रखिएगा आप, वर्तमान से।
तो वर्तमान में x है, 5 वर्ष पहले x माइनस 5 ये जैकब के लिए, और y माइनस 5 ये उसके पुत्र के लिए। और कंडीशन आपको दी है कि मतलब 7 गुनी थी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। ये 5 साल पहले की कंडीशन है। इसे भी सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x is equal to 7y माइनस 35, और ये माइनस यहाँ जाकर के प्लस 5 हो गया। एक लाइन पहले और कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, फिर हम पुट कर देंगे वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट क्रिकेट मैच के हिसाब से माइनस की टीम जीतेगी 30 रन से। तो यहाँ तक का आपको रिजल्ट ये आया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। समीकरण 1 से इसे समीकरण 2 का नाम दे दें हम पहले। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इन सवालों में किस्मत से आपकी इक्वेशन ही इस तरह की बन रही है कि मतलब सीधा ही मान आपका x का जो मान है वो y के रूप में आ रहा है। तो हमारे लिए आसानी है, हम आगे करते हैं इसको। आयु पर बेस जो सवाल होते हैं तो उनमें से मतलब मेरा भी अनुभव रहा है जब हम 10th में या छोटी क्लास में थे कि इस तरह का एक आध सवाल आ ही जाता है। तो हमने x का मान रखना है। पहले हम लिखते हैं x बराबर 7y माइनस 30, और अब x की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30। अब शिफ्टिंग करते हैं हम। 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। यहाँ शिफ्टिंग में भी आप लोग गलतियां करते हैं। आप पहले इस संख्या को छेड़ देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सवाल करें। मैंने बहुत बच्चों को देखा है बेवजह नंबर कटते हैं। तो आपको कुल मिलाकर इजी कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मकान मालिक पहले, किराएदार बाद में। अब यहाँ आएगा आपका माइनस 4y, यहाँ माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 40/4। y का मान आपका आया 10, और इस मान को आप यहां पुट कर दीजिए। y का मान समीकरण 1
में रखने पर पहले इक्वेशन लिख दें, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 30 प्लस 10, x इज इक्वल टू 40। और अब हम किताब की लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर। सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ भी अपने हिसाब से बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि वर्तमान आयु आपके पास आ चुकी है। अब अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो जैकब की आयु 45 हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु 15 हो जाएगी, और मतलब जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 15 3 जा 45, ये दिया 3 गुना। और अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो यहाँ 35 और यहाँ 5 मीन्स 7 टाइम्स पुत्र की आयु की 7 गुनी जैकब की आयु। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।